प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक प्रोफेसर का और इतिहासकार का एक ग्रुप था, कमेटी थी, जिन्होंने कुछ युद्ध के इतिहास के बारे में अध्ययन किया, रिसर्च किया, और वो एक ऐसे बात के नतीजे पर पहुंचे जिसको सुनकर थोड़ा ताज्जुब होता है और इस बात को देख पाते हैं कि मनुष्य का मन कैसा है। उन्होंने ये बताया कि 3600 ईसा पूर्व के समय से और आज तक, यानी अगर आज से गिना जाए तो आज से 5600 वर्ष पहले से लेकर आज तक, है ना, क्योंकि आज हम क्या कहते हैं 2020 ईस्वी, और ये जो डेटा उन्होंने दिया वो 3600 ईसा पूर्व, यानी 3600 प्लस 2022, अंदाजे से 2000 कह दीजिए, 5600 वर्ष का ये इतिहास है और डेटा है। तो क्या कहा इन्होंने, ये 5600 वर्ष में क्या हुआ? उन्होंने ये बताया कि इस पूरे पीरियड में सिर्फ जो शांति के वर्ष रहे टोटल, वो 292 वर्ष भी थे, 292 ईयर्स। और ये भी नहीं कि वो एक साथ हुए, ये कहीं बीच बीच में 292 शांति के वर्ष रहे, जहां पर कोई भी युद्ध नहीं हुआ पूरी दुनिया में। तो 5600 में से 292 वर्ष, है ना, 10% भी नहीं, 10% से भी कम। और इस पूरे पीरियड में, 5600 वर्ष के पीरियड में 14,351 युद्ध हुए टोटल, बड़े और छोटे मिलाकर। और इसमें अंदाजे से इससे ज्यादा ही, लेकिन 3.5 अरब लोग मारे गए। 14,351 युद्ध हुए हैं, बड़े छोटे, और 3.5 अरब, अगर एग्जैक्ट चाहिए, जो उनके आंकड़े के करीब 3.64 3.64 बिलियन अरब लोग मर गए। और कितना सामान का नुकसान हुआ, क्योंकि युद्ध में हम जानते हैं एक दूसरे को बस नुकसान करने की पूरी योजना होती है कि दूसरे देश को विकलांग बना दे, हैंडीकैप बना दे, उनके एयरपोर्ट्स तोड़ देते हैं, उनके इंडस्ट्रीज पे बॉम्ब डाल देते हैं, तो लोगों के घरों को खत्म कर देते हैं, उनकी टैंकों को, प्लेनों को एक दूसरे की उड़ा देते हैं। तो ये भूल जाएं कि किसने किसका नुकसान किया, लेकिन जो टोटल नुकसान हुआ दुनिया में, उसकी वैल्यू क्या है? उसकी वैल्यू ये है कि जैसे होता है ना कि कोई व्यक्ति गले में चेन पहनता है या पहनती है, कुछ लोग अपनी कलाई के चारों ओर सोने की चेन पहनते हैं, जो पुरुष होते हैं वो अपने कमर के अराउंड बेल्ट पहनते हैं, है ना। तो मानो कि एक ऐसा बेल्ट बनाया जाए पूरे सोने का, और उस बेल्ट की लंबाई है 97 मील, 97 माइल्स लंबा ऐसा बेल्ट है ना, सड़क समझ लीजिए। और उसकी चौड़ाई 33 फुट, ठीक है, लंबाई 97 मील, और उस बेल्ट की चौड़ाई 33 फुट। लेकिन यह बेल्ट बना है सोने से, तो उस बेल्ट की जो कीमत होती, जब उन्होंने ये डेटा इकट्ठा किया, है ना, अंदाजे से आज भी उसको मान सकते हैं, जितनी उस बेल्ट की
उस कमरबंद की कीमत होती उतना सामान, उतनी कीमत बस खत्म हो गई, जल गई। आप सोच नहीं सकते कि ये कितना वैल्यू इस चीज का था। 650 ईसा पूर्व से करीब 1656 हथियार के दौड़ शुरू हुए हैं। यानी एक कहता है मैंने ये वाला हथियार की शोध कर ली, दूसरा कहता है मैंने ये वाला हथियार, कोई कहता है मैंने रॉकेट बना लिए, कोई कहता है मैंने एटम बॉम्ब बना लिए। तो इस प्रकार से 1656 हथियार के दौड़ शुरू हुए। और जब भी किसी ने ऐसा दौड़ शुरू किया तो इन 1656 में से 1640 दौड़ युद्ध में ही खत्म हुए। यानी जिसने भी किसी हथियार की दौड़ शुरू करी वो चाहता यही था कि मैं इसको इस्तेमाल करके देखूं कि मेरा हथियार कितना सही है। और बाकी समय कुछ ना कुछ आर्थिक समस्याएं दुनिया में बनी रही है ना। आज भी अब डर लग रहा है कि पूरी दुनिया में आर्थिक रिसेशन, आर्थिक कमी आने वाली है। तो ये पिछले 5600 वर्ष का इतिहास रहा है। शांति है नहीं, युद्ध खत्म ही नहीं होते। अभी रशिया और यूक्रेन का चालू है युद्ध, कभी भी चाइना और ताइवान का शुरू हो सकता है ना। तो ये ऐसा क्यों है ना, क्यों है कि आदमी शांति से नहीं बैठ सकता। 5600 में से 292 वर्ष ही, वो भी अलग अलग समय पर आदमी शांति से बैठ पाया। वो भी चांस की बात थी, नहीं तो आदमी को मौका मिलता तो कभी भी शांति में ना रहता, ना किसी को रहने देता। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया और आदम ने परमेश्वर के विरोध में पाप किया, प्रभु की आज्ञा को नहीं माना, तो परमेश्वर ने इस बात को कहा, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया, तू मिट्टी है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। प्रभु कहता है, इसी बात में जब प्रभु आदम को डांटता है, यहीं से आदम मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया। प्रभु ने कहा, भूमि तेरे कारण श्रापित है और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा, क्योंकि तूने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। उस भले परमेश्वर, उस प्रेमी परमेश्वर को की बात को तूने सच्चा नहीं माना। अब भूमि तेरे कारण श्रापित है, कांटे और ऊंट कटार उग जाएगी, तू अपने माथे की पसीने से रोटी खाएगा और तू मिट्टी है और मिट्टी में लौट जाएगा। और तब से, जब से भूमि श्रापित हुई है, ये दुनिया, ये भूमि अशांत ही अशांत है। कितनी भी जगह शांत दिखे, पहाड़ हो, नदी हो, चिड़ियों का बहुत सुंदर गीत हो, ठंडी हवा चल रही हो, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर ही अंदर अशांति रहती है। जो पहला युद्ध हुआ इस दुनिया में, वो बाइबल में रिकॉर्डेड है। ये उत्पत्ति 14 में मिलता है, जब 5 राजा ने 4 राजा के विरुद्ध युद्ध किया। एक प्रकार से कह सकते हैं छोटा सा वर्ल्ड वॉर टाइप था। उत्पत्ति 14, शिनार, जो आज का बाबुल या इराक का इलाका है, शिनार के राजा अम्रपेल और एलासार के राजा अर्योक और इलाम के राजा कोदार लाओमेर और गोइम के राजा तिदाल के दिनों में ऐसा हुआ।
कि उन्होंने सोदोम के राजा बेरा और अमोरा के राजा बिरशा और अदमा के राजा शिनाब और जेबोइम के राजा शेमेबेर और बेला जो सोयर भी कहलाता है, इन राजाओं के विरुद्ध युद्ध किया। माफ करना, पहले 4 थे, दूसरा ग्रुप में 5 थे। ये युद्ध हुआ और इसमें भी लूटपाट हुई है ना। इसके गहराई में अभी नहीं जाते। जो आखिरी युद्ध होगा, इससे पहले कि दुनिया में एक बड़ा बदलाव आएगा, उस युद्ध के बारे में भी बाइबल में लिखा है, जिसको हर्मगदौन की लड़ाई कहते हैं। दुष्टों के लिए शांति नहीं, मेरे परमेश्वर का यही वचन है। आज इसलिए सब जगह युद्ध और अशांति है, क्योंकि शांति के परमेश्वर को इस जगत ने इनकारा है, उसको क्रूस पर चढ़ा दिया है। और इसलिए घोषणा हो रखी है, अपने अपने हल की फाल को पीटकर तलवार और अपनी अपनी हंसियां को पीटकर बर्छी बनाओ। जो बलहीन है वो कहे मैं वीर हूं। जो किसान के औजार है उससे हथियार बनाओ। समय ऐसा आ गया, एक कहावत ऐसी कही गई कि अपने हल की फाल को तलवार बनाओ और अपनी हंसियों को पीटकर बर्छी बनाओ। युद्ध होंगे। प्रभु यीशु ने कहा, युद्ध की अफवाहें होगी, राज्य राज्य के विरुद्ध उठेंगे। आज अमेरिका अपने सारे पैसे का 10% युद्ध में, मिलिट्री में यूज करता है। इंडिया 15% यूज करता है। हर देश का अलग अलग परसेंटेज होता है। और अगर ये सारा बंद किया जाए कि युद्ध के लिए, युद्ध की विद्या के लिए कोई भी पैसा खर्च ना किया जाए, तो उस दुनिया में सारी गरीबी दूर हो जाएगी। सबको मुफ्त दवाई मिलेगी, सबको मुफ्त पढ़ाई मिलेगी, खाना बहुत सस्ता हो जाएगा, है ना। लेकिन ये कब होगा? ये सिर्फ प्रभु यीशु के आगमन पर ही होगा, क्योंकि वो ही शांति का राजकुमार है। और जब वो आएगा तो ये बात पूरी होगी। मीका 4:3, वो बहुत देशों के लोगों का न्याय करेगा और दूर दूर तक की सामर्थी जातियां के झगड़ों को मिटाएगा। सो वे अपनी तलवारें पीटकर हल्के फाल और अपने भालों से हंसियां बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध तलवार फिर ना चलाएगी। तब युद्ध के जो हथियार है, उससे किसानी के औजार बनाए जाएंगे। सारी चीजें मनुष्य की भलाई के लिए इस्तेमाल होगी। वचन में लिखा है, यह भविष्यवाणी थी प्रभु यीशु की के बारे में, उसके आने से 700 वर्ष पहले। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। उसकी शांति का अंत ना होगा, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। भजन 72, उसके दिनों में धर्मी फूले फलेंगे, और जब तक चंद्रमा बना रहेगा तब तक शांति बहुत रहेगी। अब समय है कि वो शांति मनुष्य के हृदय से शुरू हो। तभी जब मन में शांति होगी, जब एक व्यक्ति की परमेश्वर के साथ शांति होगी, मेल मिलाप होगा, तभी वो बाहर भी प्रकट होगा। और प्रभु यीशु इसलिए आया कि परमेश्वर पिता और मनुष्य के बीच में शांति हो जाए, मनुष्य के पाप क्षमा हो और मनुष्य का विवेक उस पवित्र लहू से धुल जाए और मनुष्य के विवेक में शांति हो। इसलिए प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपना प्राण दिया, अपना पवित्र लहू बहा दिया। और जो पापी पश्चाताप करके प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, उसको यीशु मसीह का लहू सब पापों से शुद्ध कर देता है। सबसे पहले मन में, विवेक में परमेश्वर का आत्मा उस व्यक्ति को शांति देता है। प्रभु यीशु तीसरे दिन जी उठा, वो जीवित है, इसलिए वो एक पापी के जीवन में प्रवेश कर पाता है अपने आत्मा के द्वारा।
तो हम देखते हैं कि प्रभु का वचन सत्य है, आने वाले समय भयानक है। 7 साल महाक्लेश के आने वाले हैं, ये बाइबल में लिखा है, जिसमें आखिरी 3.5 भयंकर समय है। और इसलिए बाइबल सलाह देती है, आज्ञा देती है, हर मनुष्य हर जगह अपने पापों से पश्चाताप करे, प्रभु यीशु पे विश्वास करे, क्योंकि यीशु का नाम वो नाम है जो पापी को बचाता है। वो इसलिए प्रकट हुआ कि पापी उद्धार पा सके। तो प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।